किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अगर वह हमारे कर्ण प्रिय है, आत्म प्रिय हो अथवा ना हो, लेकिन अगर वह हमारे कर्ण प्रिय है तो हमें उससे राग हो जाता है, और वह हमारे कर्ण के अप्रिय है तो वह हमारे लिए द्वेषी हो जाता है। वस्तु स्थिति एक ही है, लेकिन हमारी उस विषय में, उस स्थिति में हमारे भावों की स्थिति कैसी है कि हमें वहां राग उत्पन्न हो रहा है कि द्वेष उत्पन्न हो रहा है, कि एक नॉर्मली मध्यस्थ भाव हमारा वहां पर है। किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लगा, अब क्या होगा? वही कसाएं जो हमें संसार में रोके रखे होंगे, हमारा क्रोध उफान पे आ जाएगा। जो मान कसाया वह ऐसी भड़क उठेगी, ऐसी भड़क उठेगी कि कब मैं इससे बदला लूं। वह माया कसाए कि अब कैसे मैं इसको प्रपंच में कैसी स्थिति निर्मित करूं कि इससे, इसने जो मुझसे कहा है मैं उससे इसका बदला ले सकूं। वही कसाए जो हमें संसार में रोके हुए हैं और उनमें और ईंधन देते जा रहे हैं, और ईंधन देते जा रहे हैं, और ईंधन देते जा रहे हैं, और दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रतिहिंसा की आग में तू झुलस रहा है, जल रहा है, अपने आप को अहित कर रहा है, वह प्रतिहिंसा की आग से बुझ ही नहीं सकती। उसके लिए तो तुझे समता के भाव चाहिए ही चाहिए, तभी वह हिंसा समाप्त होगी। कोई भी हिंसा प्रतिहिंसा की आग से समाप्त नहीं होती। उसके लिए तो मात्र धर्म रूपी जल का सिंचन ही करना पड़ता है। अरे उसने कुछ कह दिया तो कह दिया, हमारे कर्म का उदय था इसलिए उसने कह लिया, वरना उसकी क्या मजाल कि वह मुझसे कुछ कह पाता। आचार्य भगवान जब कर्म प्रकृति का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि जो अज्ञ प्राणी है, जो मूल आत्मा है, जो अज्ञानी जीव है, वह सोचता है, वह विचार करता है कि जो सामने दूसरा व्यक्ति है वह मुझसे कुछ कह रहा है। और जो ज्ञानी जीव होता है, जो प्रज्ञ जीव होता है, वह हमेशा यही विचार करता है कि सामने वाले की मजाल ही किया, वो तो क्या उसका बाप भी अगर आ जाए तो वह मेरा कुछ अहित नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं कह सकता। जो मेरे कर्म हैं, मेरे कर्म के पूर्व कर्मोदय के कारण जो है कि उसी कारण वह मुझसे कुछ कहने की हिम्मत कर पा रहा है, वरना कौन कहां सक्षम है। और हम उस देश की अग्नि में ऐसे जल उठते हैं, ऐसे जल उठते हैं, ऐसे जल उठते हैं कि हमारी जो आत्मा है उसकी क्या दशा हो रही है, उसकी जो दुर्दशा हो रही है, उसका जो अहित हो रहा है, जो आत्मा अपने स्वभाव से परिमुख है, स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसका हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जो एक समय का जो क्षण है कि किसी ने हमसे कुछ कहा, अगर अच्छा कहा तो राग रूप परिणति, और कुछ बुरा कहा तो द्वेष रूप परिणति हमारी उत्पन्न हो जाती है। अगर हम उस समय 1 मिनट 2 मिनट कि किसी ने हमसे कुछ कहा और उस समय हम मात्र 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता बस, क्योंकि हमारे जो परिणामों की स्थिति है इससे ज्यादा विकृत हो ही नहीं सकती। हमारे जो हृदय में उथल पुथल चल रही है वह इससे ज्यादा विकृत हो नहीं सकती। 1 हफ्ते बाद तो वह अपने स्वभाव की ओर लौटेगी ही लौटेगी। पानी आप कितना भी गर्म कर दो, पानी आप कितना भी खौला दो, कितना ही गर्म कर लो, लेकिन वह कब तक गर्म रहेगा? कुछ समय बाद तो वह ठंडा
होगा ही होगा। वैसे ही हमारा दिमाग है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क है कि अगर किसी ने कुछ कहा तो उसमें वह उसके अनुरूप हो जाता है और जलने लगता है। लेकिन उस समय अगर हमने धर्म रूपी पानी का सिंचन उस पर कर दिया, उस जो जलता हुआ खौलता हुआ हमारा दिमाग है उस पर अगर हमने धर्म रूपी ठंडा पानी उसमें मिला दिया तो वह ठंडा होगा ही होगा और हमें पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे थे। और ऐसा होता भी है कि तुरंत की जो हमारी प्रक्रिया होती है, बाद में हम स्वयं पछताते हैं कि काश अगर शांत रह गए होते, अगर उस समय मौन धारण कर लिया होता, अगर उस समय धर्म ध्यान कर लिया होता, उस समय अपने परिणामों को विकृत ना किया होता, तो शायद वह कर्म बंध जो हमने बंधन में प्राप्त कर लिया है, आत्मा से जिसका बंध कर दिया है, वह प्राप्त ना होता। ऐसे ही राग है, किसी से भी आप राग करके देख लो क्या होगा, क्या वो आपके कब तक साथ निभाएगा राग। किसी को अपने बच्चों से राग है, बच्चों को अपने माता पिता से राग है, वह कब तक जिंदा रहने तक भी वह राग का निर्वाह नहीं कर पाते। वही बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप के बिना रह नहीं पाते और जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के साथ रह नहीं पाते हैं। ऐसा राग क्या काम का। आचार्य योगेंद्र देव योगसार प्रावत में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो आज तुम्हें इष्ट लग रहा है, जिस स्थिति के कारण जो वस्तु तुम्हें इष्ट लग रही है, वही दूसरी विपरीत स्थिति आने में अनिष्ट लगती है, तो वह इष्ट अनिष्ट का भाव रहा कहां। जब बाल अवस्था में आप माता पिता के बिना नहीं रह पाते थे राग के कारण, तो वह राग कहां चला गया कि जब आप बड़े हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपका विवाह हो गया, वह राग कहां चला गया कि आपने उनको घर से अलग कर दिया। महीनों महीने निकल गए, पता ही नहीं है कि माँ बाप हैं कैसे। तो ऐसे राग का क्या अर्थ। अगर राग करना है तो पंच परमेष्टि से करो कि जो आपको इस भव के साथ साथ पर भव में भी और जितने भी भव आपके संसार में बाकी हैं, वह आपके राग रूप में आपको सम्यक मार्ग पर, आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ओर ऐसा अग्रसर कराएंगे, ऐसा अग्रसर कराएंगे कि आपके भाव के साथ साथ आपके भाव, आपके परिणाम, आपकी स्थिति, आपकी जो गति है वह भी बदल देंगे। और जब गति बदल जाती है तो स्थिति बदल जाती है, स्थिति बदलने से परिस्थिति बदल